अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप साल 2025 में 20 जनवरी को दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अपनी सरकार को प्रभावी और कुशल बनाने की दिशा में डोनाल्ड ट्रंप कई अहम फैसले ले रहे हैं। उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है और इसी क्रम में ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉजी का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में सुधार, नौकरशाही में कटौती और संघीय एजेंसियों की संरचना में बदलाव करना है। ट्रंप के मुताबिक ये विभाग सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने, अनावश्यक खर्चों में कमी लाने और गैर जरूरी नियमों को हटाने के लिए काम करेगा। ट्रंप ने इसे अपनी सेव अमेरिका मूवमेंट का अहम हिस्सा बताया है और कहा है कि ये संभवतः हमारे समय का द मैनहट्टन प्रोजेक्ट बन सकता है। ट्रंप ने अपनी टीम यानी कि अमेरिका की नई कैबिनेट बनानी शुरू कर दी है और अब की बार ट्रंप सरकार में अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे अमेरिकी सीनेट के सदस्य मार्को रूबियो। अमेरिकी संसद में फ्लोरिडा से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का ऐलान भी कल ही किया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की नई राजदूत के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की सांसद एलिस स्टेफनिक का नाम फाइनल किया गया है। वहीं विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत अमेरिका की विदेश नीति का फैसला इन्हीं 3 लोगों के हाथों में है। ट्रंप ने इन 3 अहम पदों पर जिन्हें चुना है उनका नाम सुनकर ही वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हल्ला है और ट्रंप की नई पारी में चीन की अब खैर नहीं, ये कहा जा रहा है। चीन के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की इस तिकड़ी का नजरिया क्या है, उसका ट्रेलर पहले ही जारी हो चुका है। ट्रंप ने जब मार्को रूबियो को नया विदेश मंत्री बनाने का ऐलान किया तो अमेरिकी मीडिया का पहला विश्लेषण यही था कि पिछली बार ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ा था और इस बार भी उसी का विस्तार होने जा रहा है। अमेरिका के भावी विदेश मंत्री मार्को एंटोनियो रूबियो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर हैं। उनके नाम का चीन ने हवा क्यों है, इसकी मिसाल अमेरिका के लोग साल 2022 में ही देख चुके हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है दुनिया के लिए कि वो अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है और चीन इसके लिए हमेशा हर कदम उठाता है। अमेरिकी सीनेट ने मार्को रूबियो अमेरिका की विदेश नीति पर बयान दर्ज कराने पहुंचे थे और उन्होंने बिना लाग लपेट के ये आगाह किया कि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा तो चीन ही है। मार्को रूबियो के अलावा अमेरिका की कूटनीति और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी ट्रंप ने अपने भरोसेमंद माइक वॉल्ट्ज को सौंपी है। माइक वॉल्ट्ज अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे, जैसे हमारे देश में अजीत डोभाल हैं और इन्हें भी घोषित रूप से चीन का विरोधी बताया जा रहा है और इसकी वजह से भी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन पर हमले की कमान माइक वॉल्ट्ज ने ही संभाल रखी थी। अब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर किसे घेरना है और किसे मामले पर वीटो करना है, ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत ही करते हैं। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में नया राजदूत बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की सांसद एलिस स्टेफनिक को चुना है, जो ट्रंप की कट्टर समर्थक हैं। वही फरवरी 2023 में जब अमेरिका में चीन का जासूसी गुब्बारा पकड़ा गया तो रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एलिस स्टेफनिक ने ही मोर्चा संभाला था। अमेरिकी मीडिया से लेकर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तक में एलिस स्टेफनिक चीन के खिलाफ लगातार आग उगलती रही हैं और अपनी दूसरी पारी में विदेश नीति की कमान ट्रंप ने चीन के कट्टर विरोधी को सौंपी है। तो अमेरिका की घरेलू राजनीति में ट्रंप का एजेंडा पहले से ही साफ माना जा रहा है और ट्रंप का चुनाव प्रचार पूरी तरीके से अवैध शरणार्थियों पर भी केंद्रित था, आपको याद होगा। इसलिए उन्होंने अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम बदलने के लिए अपनी टीम में उन्हीं को जगह दी है जो शरणार्थियों के बारे में हद दर्ज तक बेरहम माने जाते हैं। कोई भी कंसीडरेशन वो नहीं करेंगे शरणार्थियों के लिए। ट्रंप ने अमेरिकी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए टॉम होमैन को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का डायरेक्टर मनोनीत कर दिया है। मेक्सिको से आने वाले अवैध शरणार्थियों पर सख्ती के लिए टॉम होमैन बदनाम रहे हैं और उन्हें बॉर्डर जार नाम भी दिया गया है। बॉर्डर जार यानी कि सीमा पर तानाशाही चलाने वाला। ट्रंप की पहली पारी में टॉम होमैन ने शरणार्थियों के साथ जो सख्ती की उसके लिए ही साल 2019 में उनको अमेरिकी संसद में
तलब किया गया था और उस दौरान अमेरिका के सांसदों को टॉम होमैन ने जो तेवर दिखाए वो अमेरिका के लोग अभी तक भूले नहीं हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।